जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में द स्टॉल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग आए हैं आपको सुग्रीव किला के दर्शन कराने। अभी फिलहाल हमारी लोकेशन है जहां पर हम अभी स्थित हैं, ये है राम जन्मभूमि पथ। अभी राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन हुए सिर्फ 2 दिन हुआ है, हमने वो भी आपको कवर किया था और दिखाया था। आप लोग कांवड़ यात्रा लेके आ रहे हैं ना? कहाँ से आ रहे हैं? सुल्तानगंज गए थे बाबा बैजनाथ धाम, अब आए यहाँ दर्शन करके तब जाएंगे। तो पैदल ही आना होता है? हाँ, वहाँ तो पैदल ही गए थे। अच्छा, सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर। अच्छा, आप सभी लोग वहीं के हैं? चलिए, कैसा रहा यात्रा? बहुत बढ़िया। नंगे पाँव करना भी रहता है, छाले वाले पड़ जाते होंगे, लेकिन श्रद्धा में अपार शक्ति होती है, इसी वजह से संभव हो पाता है। आदमी 10-5 किलोमीटर भी नहीं चल पाता है, लेकिन जब महादेव का नाम होता है, हर हर महादेव, बोल बम बोल बम। तो अभी रिसेंटली उद्घाटन हुआ था इस पथ का, और हमने आपको वो उद्घाटन भी दिखाया था जब पहली श्रद्धालुओं की खेप दर्शन करने के लिए इस पथ के माध्यम से गई थी। और उसके बाद से देखिए कितने सुलभ हो गए हैं दर्शन, फिर चाहे वो व्हील चेयर पे हो या आम आदमी के लिए हो, दर्शन बहुत सुलभ हो गए हैं। आसानी से आदमी जा सकता है और उतना भीड़ भी नहीं होता है, क्योंकि ये सारे के सारे रास्ते आपको बहुत चौड़े हैं। बाय द वे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तो अभी सबसे पहले आज की वीडियो का जो मुख्य केंद्र है, हम लोग आपको सुग्रीव किला दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने राम जन्मभूमि पथ, वहाँ से लेफ्ट आपको मुड़ना होगा, थोड़ी सी चढ़ान के बाद आपको रास्ता मिल जाएगा। फिर यहीं सामने आने के बाद आपको मिल जाएगा सुग्रीव किला का मुख्य द्वार। और इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, क्या इतिहास है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दर्शन करते वक्त और अंदर जाने के बाद। तो जी अभी मुख्य द्वार से हमने एंट्री कर ली है, और अयोध्या की पहचान, अयोध्या के बंदर यहाँ पर मिल गए हैं भैया स्वागत करने के लिए। वैसे लेकिन डर बहुत लगता है बंदरों से, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जितना अयोध्या के बंदर मतलब दबंग होते हैं, कहीं के बंदर लगा लो उतने नहीं होते, सब बहुत सीधे हैं। यहाँ का के बछिया बन जाएंगे सब बंदर। अयोध्या के बंदर अयोध्या के, लेकिन उनसे डील करना है तो एक तरीका मैं बार बार बताता हूँ अपने ब्लॉग्स में, उनकी आंखों में मत देखना, उनको लगेगा चैलेंज कर रहे हो। अगर तुमने गलती से चैलेंज कर दिया तो गुस्सा हो जाएंगे। तो देखिए, पहली बार जब आप घुसते हैं मंदिर के मुख्य द्वार से तो आपको कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो भैया हम आ चुके हैं मेन मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का भव्य नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको सामने ही बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ी आकृति का गरुड़ स्तंभ भी देखने को मिलता है, और जिसका अनावरण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, अयोध्या की जितनी भी धरोहर है उनको सुसज्जित करने का काम किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है। बाय द वे, बैक टू हिस्ट्री अगर हम बात करें कि ये सुग्रीव किला कैसे महत्व रखता है पौराणिक इतिहास में, तो सुग्रीव किला का इतिहास कुछ ऐसा है, जब प्रभु श्री राम भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आ रहे थे, उसी दौरान भरत जी के द्वारा यहाँ पर मणियों द्वारा एक किला बनवाया गया सुग्रीव जी के लिए। तो निर्माण करवाया था भरत जी ने, और उस दौरान करवाया था जब प्रभु श्री राम भगवान अयोध्या आ रहे थे लंका पर विजय करने के बाद। और डिटेल में चलें फिर इसकी बात करते हैं। और अगर बात करें सुग्रीव किला की खासियत की, तो भैया यहाँ इस किले की खासियत क्या है, जो भी यहाँ पे आके दर्शन करता है, दर्शन मात्र से ही उसके सारे के सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दर्शन अगर आपने कर लिया तो समझ लो भैया तुम्हारे सारे 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 शत्रु खत्म। अगर डेप्थ इतिहास में हम जाते हैं सुग्रीव किला के, तो बात कुछ ऐसी थी बंधु की भरत जी ने प्रभु श्री राम भगवान के लिए बहुत सारे किले बनवाए थे। उन्हीं सारे किलों की चमचमाहट को देख कर सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु इसमें से मेरा कौन सा है। तो श्री राम जी ने कहा कि आपके लिए भी करते हैं प्रबंध, और भरत जी से कहा श्री राम जी ने कि भैया जितना योगदान हमारा लंका विजय में है, जितना योगदान मेरा है, उतना ही सुग्रीव जी का भी है, क्योंकि राम जी ऐसे ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे नहीं जाते हैं, वो सबको श्रेय देते हैं। तो उस श्रेय को प्राप्त जब हुए सुग्रीव जी, और भरत जी ने समझा कि हाँ भैया सुग्रीव जी का भी महत्वपूर्ण कह सकते हो योगदान था उस विजय में, उसके बाद उन्होंने ये किला सुग्रीव जी को सौंप दिया। तो ये था इतिहास। बात करें जीर्णोद्धार की, क्योंकि इतना पुराना किला है तो निश्चित रूप से जर्जर स्थिति में हो गया होगा बीच में, तो जीर्णोद्धार महाराज विक्रमादित्य ने कराया था इसका, और उसके बाद से फिर उसके बाद जब किसी ने कराया तो वो योगी आदित्यनाथ जी ने कराया, और अभी भी हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री पॉइंट इसका भी तैयार हो रहा है, क्योंकि हम लोग देखो घूम के आए हैं जिस गेट से आए हैं, कुछ दिनों बाद आपको राम पथ से ही डायरेक्ट यहाँ पर सुग्रीव किला में एंट्री मिल जाएगी इस तरीके से, और आकर के आप देख पाएंगे सुग्रीव किला, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब नो डाउट, कोई इसमें संदेह नहीं है कि इसकी खूबसूरती पे
और साथ ही साथ यहाँ पर एक कुआं भी है जो कि बहुत बहुत गहरा है। मतलब मैं इसकी गहराई कैसे दिखाऊँ आपको, मेरे को डर लग रहा है फ़ोन डालते भी, और अगर हम कुछ बोलेंगे तो चीज़ गूंजती हुई भी दिखाई देगी। अगर फिट में हम बात करें तो मेरे हिसाब से, आपसे क्या लगता है भाई कितना फिट होगा कुआं ये? कम से कम 150-200 फीट से नीचे नहीं होगा। लिटरली कम से कम 150 फीट तो होगा ही होगा, 150 फीट से कम नहीं। और 10 फीट का हम लोग का एक फ्लोर 11-12 फीट का होता है, तो सोचो कितना, मतलब कितना ही गहरा है, देख के भी डर लग रहा है। मतलब ये पहले से किला इतने ऊपर बना है, तो किला के नीचे यही मेन रीजन ही है, जमीन से भी किला भी ऑलरेडी, क्योंकि 2 फ्लोर के आसपास तो ऊपर किला ही है, और यहाँ से वो कुआं का जो है बेस दिख रहा है, इसलिए पूरा लग रहा है कि एकदम पाताल से कनेक्टिंग कुआं है। और भैया आपको सुग्रीव किला के हमने कंप्लीट डिटेल दर्शन करा दिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिनेमैटिक में दिखा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं सुग्रीव किला, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है। तो यहाँ से कैसा दिखता है अयोध्या, थोड़ा बहुत आप पीछे देख पा रहे होंगे, और कैसा दिखता है राम मंदिर, थोड़ा बहुत झलक आपको यहाँ से राम मंदिर जो अभी वर्तमान में बन रहा है उसका भी मिल जाएगा। और अंदर अभी फिलहाल दर्शन के लिए ओपन नहीं है सुग्रीव किला, तो हम नहीं दिखा सकते। मेन मूर्ति जहाँ पे प्रभु श्री राम भगवान, माता सीता और सुग्रीव जी जो है विराजमान है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे अभी क्लोजिंग चल रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पे एक टेम्पोरी बनाया गया, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा टेम्पोरी बनाया गया लॉकर है, और इसे अब यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, हटा दिया जाएगा। और सामने आपको वहाँ पर वो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है बिरला धर्मशाला, यहीं से आपको लेफ्ट आना होता है। अब 2 दिन पहले से प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, उससे पहले जब हम लोग जाते थे तो सीधे जाते थे, उधर से पूरा सीधे जाना पड़ता था, और उधर हमारे हनुमानगढ़ी जहाँ पे हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, वहाँ से कर्व लेकर के हम जाते थे प्रभु श्री राम भगवान के मंदिर के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं बी-रोल्स के माध्यम से सुग्रीव किला, उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी अयोध्या सुग्रीव किला से कैसी लगती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अयोध्या कैसी दिखती है सुग्रीव किला से। तो भैया देखो सामने से कितना ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आता है सुग्रीव किला से, और पूरा आपको ड्रोन आई व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। और आज का तो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ड्रामेटिक क्लाउड्स के साथ बहुत ही खूबसूरत स्काई, ब्लू स्काई आपको देखने को मिलेगा। सबसे खास बात आपको यहाँ से जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी हनुमानगढ़ी। यहाँ से क्लियरली आप हनुमानगढ़ी का पूरा प्रांगण देख सकते हैं। और जैसा कि जाना जाता है हनुमानगढ़ी मेन अयोध्या में सबसे ऊंची जगह है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला हो जाता है क्योंकि मणि पर्वत को भी कुछ लोग क्लेम करते हैं। तो यहाँ से काफ़ी ऊंची जगह है, इसलिए क्लियरली विजिबल है। हनुमानगढ़ी भी आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं हनुमानगढ़ी के, श्री हनुमानगढ़ी के। और साथ में उसके सामने वाला मंदिर भी आपको वहाँ से दिखता है, जो कि इनकम्प्लीट रह गया किन्हीं कारणों से। और बात करें पूरी की पूरी अयोध्या से तो आपको दिख ही रही होगी। और साथ में अगर बात करें राम मंदिर का झलक, तो थोड़ा बहुत झलक आपको मिल जाएगा, बहुत थोड़ा सा आपको यहाँ से राम मंदिर दिख जाएगा। देखिए आपको धनुष दिख रहा है, उसी के पास है राम मंदिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्य देश प्राचीन ऐतिहासिक सुग्रीव किला अयोध्या के साथ साथ यहाँ पे सारे के सारे साधु संतों के रहने के लिए प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप क्लियरली देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा प्रांगण है और काफ़ी खूबसूरत सा प्रांगण है, जहाँ पर सभी के सभी साधु संतों के रहने की व्यवस्था की गई है।